की जय। 22 फरवरी का दिन, जिसे संकल्प दिवस के नाते से भारतवर्ष में मनाया जाता है, आज इस 22 फरवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित संकल्प रैली में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव सिंह जी, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल साहब, श्रीमान अजय प्रगाल जी जो प्रभारी हैं और अजय वैद जी सह प्रभारी, आज की संकल्प रैली में हमारे साथ इस रैली में बिल्कुल सामने उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और वर्चुअल मोड पर जुड़े पूरे जम्मू कश्मीर से हजारों की तादाद में जो हमारे नौजवान साथी हैं, आज की संकल्प रैली में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह जो संकल्प रैली, इसको आज 22 फरवरी के दिन आयोजित करने का एक हेतु, आज ही के दिन 22 फरवरी सन 1994 में भारत के संसद के दोनों सदनों ने यूनानिमसली ये रिजॉल्व किया था कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत देश का अभिन्न अंग है, अविभाज्य अंग है, और आज नहीं तो कल हम उस भाग को, अपनी मातृभूमि के उस भाग को जो इस वक्त पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, उस भाग को हम आताताइयों से, दुश्मन से मुक्त कराकर वहां रह रहे जो भारतवासी हैं उनको भी स्वतंत्रता मिले, इसका हम प्रयास करें। हम सब जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, वो पूरा के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय था और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में एक्सीड किया गया, उसका एक्सेशन किया गया। 26 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जब हस्ताक्षर किए, तब से जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा भारत देश का अविभाज्य अंग हो। कॉन्स्टिट्यूशनली, वैसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो युगों युगों से यह जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि भारत शायद 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया, जब दुनिया के अंदर कोई देश नहीं था तो भारत। दुनिया के अंदर जब कोई संस्कृति नहीं थी तो भारतीय संस्कृति थी। दुनिया के
अंदर जब कोई सभ्यता नहीं थी तो भारतीय सभ्यता। यजुर्वेद में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तदनाम भारत भारती यत्र संतिता। हजारों हजार साल पूर्व लिखे गए यजुर्वेद में भारत देश का वर्णन आता है कि भारत क्या है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसके बीच के बहुत बड़े भूभाग को भारत कहा। यह जम्मू कश्मीर आदि अनादि काल से भारत भूमि का अविभाज्य अंग है। यह हमारी मातृभूमि। अंग्रेजों के जब भारत के अंदर शासन था तो दो प्रकार के सेटअप थे गवर्नेंस के। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वो भाग था यहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। उनके एडमिनिस्ट्रेटर, उनके गवर्नर जनरल, उनके स्थापित किए हुए अधिकारी, यहां उनका डायरेक्ट जिन जिन भागों में, रियासतों में, जिन जिन टेरिटरीज में उनका डायरेक्ट रूल था उसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे। और यहां वो इनडायरेक्टली रूल करते थे। अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा होता था, साल का उस वक्त के राजा से वो कुछ राजस्व लेते थे, उसको प्रिंसली स्टेट्स कहते। और जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को तैयार किया गया, जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट वो पास किया। और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को तैयार किया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसमें दो ही बातें थी। जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा हैं उनके पास दो अधिकार थे। या तो वो अपनी प्रिंसली स्टेट का मर्जर, उसका एक्सेशन भारत में करेंगे, अन्यथा उस वक्त चल रहा था कि पाकिस्तान का निर्माण होगा तो पाकिस्तान में। ये प्रिंसली स्टेट के राजा को अधिकार था। जो रूलर था, रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट was assigned to decide whether to accede his territory into the Indian dominion or into the Pakistani dominion। और जो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे, वो तो एक कट्टर राष्ट्रवादी, देशभक्त, वतन परस्त, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले महाराजा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, और जब यह हमारे देश के प्रतिनिधियों ने वहां भाग लिया और अंग्रेजों ने वहां मनमाने तरीके से अपनी बातें की, तो महाराजा हरि सिंह बहादुर खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अंग्रेजों ने कहा आप हिंदुस्तानी राज करना नहीं जानते हो। तो महाराजा हरि सिंह बहादुर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जब अंग्रेजों के दादा परदादा इस दुनिया में नहीं थे, भारत देश के अंदर प्रजा की सेवा करने का एक तंत्र है जिसको रामराज की कल्पना बोलते हैं। हम तो उस रामराज की कल्पना में पले बड़े हैं जहां यह कहा जाता था कि लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं होते थे। इतना विश्वास होता, इतनी ईमानदारी के साथ कार्य चलता। और महाराजा हरि सिंह जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कितने भारत, हमारे देश के क्रांतिकारियों को
उस वक्त यहां शरण ली जम्मू कश्मीर। कहते हैं एक बार चंद्रशेखर आजाद उस क्रांति के आंदोलन में कुछ दिन जम्मू कश्मीर में रहे, और इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, एक षड्यंत्र किया गया जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि महाराजा हरि सिंह बहादुर जी और अंग्रेजों की नहीं बनती थी, वो अंग्रेजों को हर कदम पर रोकते थे, टोकते थे, आप गलत हैं।